एक गांव के बाहर लगभग थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा आलीशान मगर खंडर महल था। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे पुराने समय के किसी बड़े राजा महाराजा का महल हो। उसके आसपास जंगल था, वहां से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आती थीं। उस महल के पास से गुजरते लोगों को उस महल से अजीब सी असहनीय गंध आती, किंतु वही एक रास्ता गांव को शहर से जोड़ देता था और इस गांव के अधिक व्यक्तियों का शहर में ही कारोबार था। एक दिन दो लड़के जिनका नाम मोहित और सुहित था, वे गांव की बड़ी सी जमीन खरीदकर वहां अपना कारखाना खोलने का सोचकर उसी गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव जाते वक्त उन्हें वही महल नजर आता है और मोहित कहता है, ये जगह अच्छी है हमारे कारखाने के लिए। ये जगह गांव और शहर दोनों के बीच है, हमें बहुत लाभ होगा। सुहित उसकी बातों में हामी भरता है और दोनों उस महल के बारे में और उस महल के असली मालिक के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ करने पर उन्हें बहुत सी अलग अलग कहानियां सुनने मिलती है, जो कि वेफिजुअल की बातें थीं। उन दो लड़कों ने तय किया कि जो भी इस गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी होगा उसी से सच का पता चलेगा, और यह कहकर दोनों उस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी की तलाश में निकल गए। बहुत पता करने पर उन्हें यह खबर मिली कि उसी गांव के पीछे की पहाड़ी पर 102 वर्षीय एक व्यक्ति रहता है, जो कि वही अपनी तपस्या करता है। उन दोनों ने उस व्यक्ति को खोज निकाला और वहां जाकर उन दोनों ने बुजुर्ग आदमी को प्रणाम किया। नमस्ते बाबा जी। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तुम दो बालक यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कों ने कहा, हमें गांव के बाहर के महल का रहस्य जानना है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हें उस महल का रहस्य क्यों जानना है? लड़कों ने कहा, हम वह जमीन खरीदकर उस पर अपना कारखाना खोलना चाहते हैं। उसके बाद जो उस बुजुर्ग आदमी ने उन दो लड़कों को बताया, उसे सुनकर दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। आखिर ऐसा क्या बताया उस बुजुर्ग आदमी ने कि दोनों लगे ग्राहकों का ये हाल हो गया।